शलोम। फिर एक बार आप सबका स्वागत है और मेरी आशा है कि हम सब लोग तैयार हैं वचनों की तरफ बढ़ने के लिए। और फिर एक बार हम सबका स्वागत करना चाहते हैं जितने भी लोग हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़े हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। परमेश्वर आप सबको वचनों के द्वारा उन्नति दे और इस परिवार वेदी में जो हमारी विश्वास की जो यात्रा लॉकडाउन से जैसा शुरुआत हुआ पिछले साल जो जारी है, और मेरी आशा है कि हर दिन जैसे हम इकट्ठा आते हैं वचनों के द्वारा हम विश्वास में हम बढ़ रहे हैं और हमें कई विषय पर जो है परमेश्वर हमारी सहायता कर रहा है समझने के लिए, हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए। और जैसे हम इन दिनों में आत्मिक युद्ध के विषय में हम देख रहे हैं और हमने उन आत्मिक शस्त्रों के विषय पर भी हमने देखा कि कैसे इस युद्ध में परमेश्वर ने हमारी सहायता के लिए, क्योंकि अंधकार की शक्ति ये आत्मिक क्षेत्रों में हमारे ऊपर आक्रमण करता है और उसी आक्रमण को विफल करने के लिए, और केवल विफल ही नहीं बल्कि उस पर विजय लाने के लिए परमेश्वर हमें आत्मिक शस्त्र से जो है वो हमें देता है। और इसीलिए हमें इन आत्मिक शस्त्रों को जानना ज़रूरी है। और यदि आप हमसे पहली दफ़ा जुड़ रहे हैं और इस विषय के विषय में आपको जानना चाहते हैं तो हमारा जो है वीडियो सेक्शन में आप जाइए और आत्मिक युद्ध के विषय में जो है सारी बातें जो मैंने आपको बताया है वो आप देख सकते हैं। और इस आत्मिक युद्ध में हम सब लोग शामिल हैं। किसी का जो है ऐसा चुनाव नहीं है कि मैं इस युद्ध में रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहता हूँ। सभी लोग इस युद्ध में जो है शामिल हैं। और क्योंकि परमेश्वर जो है हमें चाहता है कि हम विजयी हो, इसीलिए उन्होंने जो है हमें दो प्रकार के शस्त्र दिए हैं। जो है हमने देखा कि जो बचाव के जो शस्त्र हैं परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम शैतान के हर आक्रमण को जो है हम विफल कर सकते हैं, अपने आप को हम बचा सकते हैं। और जो भी आक्रमण हमारे ऊपर होता है, बाइबल कहता है कि ये अग्नि के बाण के समान जो है जो हमारे ऊपर जो है फेंका जाता है। इट्स लाइक अ फायरी एरो, है ना। और ये जो है बहुत ही खतरनाक होता है और इससे जो है बचने के लिए परमेश्वर ने हमें बचाव के शस्त्र दिए हैं। सो पहला जो है हमने देखा कि ये सत्य की कमर कसना है। और उसके बाद में जो है दूसरा जो शस्त्र है वो धार्मिकता का जिल्लम है। तीसरा जो शस्त्र है वो उद्धार का तोप है या सिरस्तान जिसको हम कहते हैं। और चौथा जो है विश्वास का ढाल है। पांचवा जो है अपना शांति का जूता शलोम का जो है जो सुसमाचार से आता है जूते का जो है विषय में हमको कहा गया है। और आक्रमण के जो शस्त्र जो कल में जो है इसके विषय पर जो है मैंने शुरुआत किया वो है हमारे पास में तलवार दिया गया। तलवार के विषय में हमने देखा कि ये दुधारी तलवार है और परमेश्वर हमें ये तलवार जो है किसी भी संसार के दुधारी तलवारों से भी तेज हैं। और जैसे हमने देखा कि शैतान हमारे ऊपर आक्रमण करता है और हम अपने आप को इन बचाव के शस्त्र से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें केवल बचाने के लिए ही शस्त्र नहीं दिया है बल्कि हमें आक्रमण करने के लिए भी शस्त्र दिया है। तो ऐसा नहीं है कि शैतान हमारे ऊपर हर वक्त आक्रमण करेगा और हर वक्त हम बचते रहेंगे, हर वक्त हम छुपते रहेंगे, हर वक्त जो है हम कोशिश करेंगे कि हमें हानि ना हो या हमारा नुकसान ना हो। नहीं नहीं, परमेश्वर ने हमें ऐसे शस्त्र दिए हैं कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य से, उसकी आत्मा से हम केवल शैतान के शस्त्रों को केवल बचा ही नहीं सकते हैं जो हमारे ऊपर आते हैं, बल्कि हम अंधकार के राज्य के विरोध में हम इस आक्रमण के शस्त्र को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसीलिए जो है हमें दुधारी तलवार दिया। किसी भी तरह से आप चलाओ, लेफ्ट राइट, ये जो है कार्य करने की क्षमता रखता है क्योंकि दोनों तरफ से जो है प्रभाव करता है। जैसे मैंने आपको कल बताया, रोमी एक ऐसा जो है सेना थी, साम्राज्य, इसी के वजह से जो है उन्होंने ज़्यादा जो है दुनिया के ऊपर जो है उन्होंने राज्य किया, क्योंकि उनकी तलवार जो है ये बहुत ही घातक हुआ करती थी क्योंकि दुधारी थी। क्योंकि उन दिनों में केवल एक ही धार वाला तलवार
हुआ करता था। और रोमी लोगों ने क्योंकि ये आविष्कार किया, उसके वजह से उनके राज्य की बढ़ोतरी के लिए उनके हर युद्ध में जो है वे लोग जो है अक्सर जो है विजयी हुआ करते थे, क्योंकि उनकी तलवार जो है इतनी जो है घातक हुआ करती थी। और इसीलिए परमेश्वर ने जो है हमें घात करने के लिए, मनुष्य का नहीं बल्कि अंधकार शक्ति का, हर जो है अंधकार शक्ति का जो है जितना भी कार्य है उसको जो है विफल करने के लिए, उसको नाश करने के लिए परमेश्वर ने हमें दुधारी तलवार दिया है। और अगर आप देखेंगे हमारे पास में दूसरा आक्रमण का शस्त्र नहीं है, ओके, एक भी नहीं है, केवल तलवार ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। ना जो है भाला है, ना तीर है, ना कोई दूसरा जो है शस्त्र दिया है, केवल एक ही शस्त्र दिया गया है, तलवार। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है अंधकार शक्ति से लड़ाई करते वक्त परमेश्वर ने कहा कि उनसे लड़ाई करने के लिए आपको केवल एक ही शस्त्र काफी है। जो है एक ही तलवार काफी है, आपको ज्यादा पूरे हथियार लेकर उसके सामने जाने की कोई जरूरत नहीं है। भाला लेकर, तीर लेकर और बाकी गद्दा लेकर जो है ये सारे लोग लेकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और केवल तलवार ही काफ़ी है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ज़्यादा हमें शस्त्र नहीं दिया है आक्रमण करने के लिए। नहीं तो हमारे पास में एक सवाल होता था कि कौन सा इस्तेमाल करें, तलवार इस्तेमाल करें या कौन सा जो है कार्य के लिए कौन सा हथियार इस्तेमाल करें, ये हमारे मन में जो है बहुत बड़ा प्रश्न होता था। इसलिए परमेश्वर ने जो है इस उलझन को जो है सुलझा दिया है और केवल एक ही शस्त्र दिया है, और वो है दुधारी तलवार। आत्मा का जो है दुधारी तलवार जो है स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट परमेश्वर ने जो है हमें दिया है, ताकि जब आप इसे इस्तेमाल करोगे परमेश्वर जो है आपको विजय दिलाएगा। और एक ही शस्त्र काफ़ी है, अंधकार की शक्ति के हर जो है कार्य के लिए केवल एक ही शस्त्र काफ़ी है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्होंने जो है ज़्यादा हमें शस्त्र दिया नहीं है आक्रमण करने के लिए। इफिसियों का पत्र उसका 6वां अध्याय और इफिसियों का पत्र 6वां अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 6 and verse 10 to 18, 10 से हम 18 आयत हम पढ़ने वाले हैं। इफिसियों का पत्र 6वां अध्याय 10वां आयत से लेके 18 आयत तक हम पढ़ने वाले हैं, 10 to 18। या इसीलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। ओके, सो इसीलिए जो है हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए, किसमें बलवंत होना चाहिए? उसके शक्ति के प्रभाव में, उसके शक्ति के प्रभाव में। फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन हिज माइटी पावर। ओके, जैसा जो है कोई भी सैनिक जो है तलवार को इस्तेमाल करने के लिए उसके अंदर शक्ति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तलवार जो है ये भारी होता है, ये आसानी से उठाया नहीं जाता है। वैसा ही परमेश्वर का वचन है, ये भारी है, सबकी बस की बात नहीं है। इसलिए कभी कभी जो है हम पढ़ते हैं हम समझ नहीं पाते हैं, और पढ़ने के बावजूद भी हमें पूरा बाइबल पाठ है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सब पता है हमको, कौन सी भविष्यवाणी कहाँ लिखी गई है, कौन सी प्रतिज्ञा कहाँ लिखी गई है, कौन सी घटना कब हुआ, यीशु मसीह ने क्या क्या कहा, पौलुस ने कहाँ पर क्या क्या किया, प्रकाशित वाक्य में जो है आने वाले दिनों में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, ये सब पता है सभी को। लेकिन फिर भी अपने जीवन में कमजोरी है, फिर भी जो है आत्मिक युद्ध में वे प्रबल नहीं हो पा रहे हैं, आत्मिक युद्ध में जो है वे विजयी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि केवल तलवार होने से सब चीज़ नहीं होता है। हमें नंबर 1 परमेश्वर में हमें क्या होना है, बलवान होना है, एंड वी हैव टू बी माइटी इन हिज पावर, उसके सामर्थ्य से हमको भरना है। आगे देखो क्या लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। ओके, तो सारे हथियार को हमको बांध लेना है, एक भी हथियार छूट जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। सारा हथियार होना बहुत जरूरी है, ऑल खाली एक नहीं, खाली तलवार ले गया और चला युद्ध करने के लिए तो नहीं होगा। सभी जो है हमें हथियार हमारे पास में बांध लेना है, और हमें खड़े रहना है, भागना नहीं है, छुपना नहीं है, खड़े रहना है। आगे, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और
मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट और आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। ओके, सो यहाँ पर जो है परमेश्वर जो है स्पष्ट किया, जैसे मैं हर बार आप लोगों को जो ये बताता रहा हूँ कि हमारा जो आत्मिक युद्ध है ये किसी मांस और लहू से नहीं, किसी इंसान से नहीं है, किसी देश से नहीं है, किसी राज्य या किसी कौम से नहीं है। किसके साथ है? ये अंधकार के राज्यों के खिलाफ है, उसकी सेनाओं के विरोध में है। देखिए जैसा परमेश्वर जो है ये शस्त्र के बारे में क्यों उल्लेख करता है, इसके बारे में क्यों बताता है? Why is the word of God talking about the armor of God? क्योंकि अंधकार के राज्य में कोई भी वहां पर संत बैठा हुआ नहीं है। सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पर कोई सभ्य इंसान नहीं है। ओके, अंधकार के राज्य में क्या है? वहां पर एक सेना है। वचन क्या कहता है कि सेनाओं के, अंधकार के शक्ति के सेनाओं के खिलाफ हमारा युद्ध है। तो इसीलिए शस्त्र होना बहुत जरूरी। काफी सारे लोग जो है मसीहपन को जब अपनाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमें जो है शांत, कोमल और सभ्य तरीके से जो है हमें शैतान से भी हमको पेश आना चाहिए। नहीं, जब वहां पर जब सवाल आता है अंधकार के राज्य के विषय में, जब सवाल आता है तो हमें हमेशा आक्रामक रहना चाहिए। दुश्मन को देखने के बाद में एक इंसान का चरित्र कैसा होता है? क्या प्यार उमड़ता है? Whenever you see an enemy, what happens? Love comes in your heart. Anger. गुस्सा आता है, एंगर, गुस्सा आता है। सो अंधकार के राज्य, पाप, दुष्ट आत्मा, जो शैतान के राज्य के विषय में जो है हमें कोई हमदर्दी नहीं दिखाना चाहिए। ओके, किसी भी प्रकार का जो है हमें नरमी नहीं दिखाना चाहिए। अगर ये सारी बातें अगर हमें जानेंगे तो जैसे परमेश्वर अंधकार के राज्य के विषय में देखता है, पाप के विषय में देखता है, वैसा ही हमें भी अंधकार के राज्य के विषय में देखना चाहिए और पाप के विषय में देखना चाहिए। हमेशा जब आक्रामक रहोगे, किसी भी शायद आप फिल्मों में किसी भी युद्ध के विषय में आप देखिए तो आपको कैसे लगता है? आक्रामक है या वे लोग प्यार से लड़ते हैं? वो लोग है ना, ऐसा डांडिया खेलते हैं कि कैसा करते हैं? प्यार से करते हैं? नहीं, जोश में रहता है, हमेशा आक्रामक रहता है, गुस्सा रहता है। और जो है दुश्मनों के खिलाफ जो है हमेशा एक आक्रोश रहता है अपने जीवन में। और इसीलिए जो है हमारे लिए ये जो है जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अंधकार के राज्य के विषय में जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है कोई हमारे जो है तरफदारी करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। वहाँ पर सभी लोग, क्या लिखा है वहाँ पे? दुष्ट हैं, वे सामर्थी हैं, अंधकार के हकीम हैं। वहाँ पर वे लोग योजनाएं बना रहे हैं, आप लोगों के विरोध तट रच रहे हैं, बहुत सारी बातें जो है वे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमें हमेशा आक्रामक स्थिति में ही हमको रहना चाहिए। प्रार्थना करते वक्त भी आक्रामक स्थिति में हमको रहना चाहिए। ओके, न कि शांत रीति से जो है वहाँ पर काम करना चाहिए। सो नंबर 1, जो है ये सारे आत्मिक सेनाओं के विरोध में हमारा युद्ध है। आगे पढ़िए। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। ओके, बुरे दिनों में तुम सामना कर सको। इसके विषय में जो है, इस वचन के विषय में मैंने पहले भी जो है आप लोगों को शुरुआत में जो है इस वीडियो में जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे जो है हम जो है ऐसे बुरे दिनों में हम खड़े रह सकते हैं। और हमेशा अच्छे दिनों में खड़े रहने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि हमेशा खड़ा रहता है। बुरे दिनों में ही हमें ये सारे शस्त्र हमारा बचाव करेंगे। जैसे अगर सेना ने घेर लिया तो क्या काम आएगा? शस्त्र ही काम आने वाला है ना। When the enemy surrounds us, that's the time bad days are there ना। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा दिन बुरा आ गया। और हमेशा बीमारी, परेशानी, जो भी कुछ आता है, ऐसे दिनों में ही ये सारे शस्त्र हमारे काम आएंगे। आगे, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ, सब कुछ पूरा करने के बाद में स्थिर रहना चाहिए। अगर भागेंगे वहां से तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो सब चीज हमारे पास में है, अभी शस्त्र हमारे पास में है, तो अभी हमारा काम है वहां पर स्थिर खड़े रहना है। बाद में, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिल्लम पहनकर
और पाँवों में मेल के जूते, सुसमाचार, सुसमाचार, नहीं, सुसमाचार, सुसमाचार, ओके। और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इस सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम और दुष्ट के सभी जलते हुए तीरों को बुझा सको। ओके, 18 वचन क्या लिखा है? हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। ओके, सो यहाँ पर जो है, क्योंकि ये आत्मा का तलवार है और दुधारी है। ओके, दुधारी जैसे मैंने आपको कल बताया कि ये दो प्रकार का होता है। एक तो आत्मिक क्षेत्रों में भी कार्य करता है और जागतिक क्षेत्रों में भी ये काम करता है। ये हमारे आत्मा और हमारा जीव को भेदने वाला तलवार है। वैसे ही जो है ये दुधारी तलवार, एक तरफ परमेश्वर का वचन है, एक धार है। ओके, तो हमें परमेश्वर का वचन जानना बहुत जरूरी है। सो नंबर 1, तो हमें परमेश्वर का वचन जानना है, तो एक धार हो गया। लेकिन दूसरा धार क्या है? आत्मा से हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये दूसरा धार हो गया, करेक्ट। और इसीलिए जो है हमें आत्मा में परिपूर्ण होना बहुत जरूरी है। वी नीड टू बी फिल्ड इन द स्पिरिट, क्योंकि खाली वचन हमारे पास में है लेकिन आत्मा का सामर्थ्य अगर नहीं है तो हम शैतान के गढ़ को हम हरा नहीं पाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में केवल वचन है लेकिन आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, और क्योंकि आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, शैतान का नाश नहीं हो रहा है। See, the powers of darkness are not being destroyed. Why? Because we do not have the sword of the spirit. आत्मा का सामर्थ्य हमारे पास में नहीं है, इसलिए बहुत से वक्त ऐसा हो जाता है कि हम अपने आप को केवल बचाते ही रहते हैं। We all the time is defending ourselves. हमेशा जो है कैसा ना कैसे तो भी परमेश्वर से हम विनती करते हैं और हम हमेशा जो कहते हैं लॉर्ड हैव मर्सी, लॉर्ड हैव मर्सी, लॉर्ड हैव मर्सी। परमेश्वर मुझको दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। कब तक दया करेगा? क्योंकि अंधकार के राज्य में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपके ऊपर दया दिखाने वाला है। सो आक्रमण जो है के लिए हमें आत्मा का सामर्थ्य होना है, आत्मा का जो है हमें सहायता करना चाहिए, और दूसरी तरफ परमेश्वर का वचन। सो एक तरफ परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, नंबर 1। ओके, वी हैव टू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, नंबर 1। और दूसरा चीज है आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। सो वी हैव टू प्रे इन द स्पिरिट। जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया कि जब भी जो है हम प्रार्थना करेंगे वचन को लेकर प्रार्थना करना चाहिए, वचन के आधार पर हमको प्रार्थना करना चाहिए। और जब आप वचन को लेकर वचन के आधार पर जब आप प्रार्थना करोगे तो ये दुधारी तलवार बन जाता है। एक तरफ परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है और दूसरा तरफ परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य वहां पर दिखाई देता है। राइट, सो प्रे इन द स्पिरिट on all occasion with all kinds of prayer। सब प्रकार की प्रार्थना करना है, केवल एक ही प्रकार का प्रार्थना नहीं करना है। अक्सर हम जो है इस आत्मिक युद्ध में केवल एक ही प्रकार का प्रार्थना करते रहते हैं। कौन सा प्रार्थना है? हाँ, हम केवल मांगते रहते हैं। हाँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये दो, वो दो, ऐसा करना चाहिए, वैसा होना चाहिए, चंगाई दो, शांति दो, मुझे बचाओ, मुझे ऐसा होना चाहिए, मेरे लाइफ में ऐसा होना चाहिए। ये सब हम खाली मांगते रहे, एक ही प्रकार का प्रार्थना होता है। तो अगर केवल हम अपने बारे में ही अगर हम करते रहेंगे तो हम इस आत्मिक क्षेत्रों में, आत्मिक युद्ध में आक्रमण हम कब करेंगे? ऐसे ही तो जो हमें जो है लेना है। अभी देखिए, परमेश्वर ने जब यहोशू को और इजराइलियों को जो है यरदन नदी के पास में लेकर आया और उनको कहा कि अभी ये पूरा कनान देश जो है मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो अभी पूरा कनान देश देने के लिए यहोशुआ और इजराइलियों को क्या करना पड़ा? सबके साथ में हाथ जोड़कर विनती करना पड़ा कि ये देश मुझे दे दो। हर राजा के पास में जाके उन्होंने पीस ट्रीटी किया, शांति का उन्होंने प्रस्ताव रखा। क्या किया उन्होंने? उनको युद्ध करना पड़ा, उनको युद्ध करना पड़ा, उनको युद्ध करना पड़ा, क्योंकि जो है अंधकार की शक्ति आसानी से आपको नहीं देगा जो आपको चाहिए। आपको उसको लेना है,
और कैसे लेंगे? पहले नंबर 1 आपको परमेश्वर का वचन जानना जरूरी है। नंबर 2 आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए वचन को लेकर। और अगर यदि आप ऐसा करोगे तो उस देश को जो है आप हासिल कर पाओगे। अभी देश जो है केवल शारीरिक नहीं है, ये परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य कैसा है? खाना पीना में है। परमेश्वर का राज्य कैसा है? शांति है, आनंद है। और ये किसमें है? किसमें है ये? इन द होली स्पिरिट, राइट। ये आत्मा में है, शरीर में नहीं है। तो इसीलिए जो है आगे, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। ओके, तो यहाँ पर जो है पौलुस भी जो है परमेश्वर की ओर से जो है सामर्थ्य मांगता है ताकि उसका वचन जो है जब वो प्रचार करे तो वो सामर्थ्य से जो है वो प्रचार जो है कर पाए। सो नंबर 1, इस तलवार को हमें किस प्रकार से इस्तेमाल करना है? हाउ आर वी सपोज टू यूज द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट? कैसे हमको इस्तेमाल करना? नंबर 1, ओके, जो भी वचन हम पढ़ते हैं संदर्भ में हमको पढ़ना चाहिए। विच एवर वर्ड वी रीड, ऑलवेज रिमेंबर टू रीड इट इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम तलवार को यूज करते हैं, लेकिन तलवार को यूज करने को हमको पता ही नहीं, हमको उस तलवार को जो है हमें चलाना आता ही नहीं है। और अगर हमें आता भी है तो हम गलत तरीके से तलवार को हम चला रहे हैं। और कभी ऐसा होता है कि अगर गलत तरीके से तलवार को इस्तेमाल करोगे तो खुद को भी नुकसान हो जाता है, अगर हमको चलाना नहीं आता है। सो कभी कभी हम वचन जानते हैं, लेकिन वचन जानने के बावजूद भी जो है हमें विजय का जो है हमें नहीं मिलता है। क्यों? वाई? क्योंकि हमने वचन को तो लिया है, लेकिन वचन को हम सही संदर्भ में हमने नहीं लिया। वी हैव नॉट टेकन द वर्ड ऑफ गॉड इन इट्स कॉन्टेक्स्ट। चलो उदाहरण के तौर पे, जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया, पौलुस ने कहा कि जो है 3 बार जो है पौलुस प्रार्थना करता है। करेक्ट? काय के लिए प्रार्थना करता है? कि उसके जीवन में से जो कांटा है वो निकल कर चला जाए, राइट। और ये कांटा क्या है? पौलुस के जीवन में जो है कुछ ऐसे अड़चन थे, कुछ ऐसे जो है भाग थे जिसके वजह से पौलुस जो है परेशान हुआ करता था। ओके, और चलो सबसे पहले जो है हम वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद में जो है हम इस विषय पर जो है आएंगे। इन इट्स कॉन्टेक्स्ट, फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय और 13वां आयत। फिलिपियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 13। फिलिपियों का पत्र 4 अध्याय और 13वां आयत। चैप्टर 4 वर्स 13 और 13वां आयत, वर्स 13। इफिसियों का पत्र 4 अध्याय 4-13। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि पकड़ चुका है। इन द फिलिपियंस फिलिपियंस 4:13 ना। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह है कि काम करता हूँ कि जो बातें No, you're not reading the right verse. Philippians. Philippians 4:13. What is it? Philippians. Philippians. Right? 4:13। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है। 4:13. See in English, what is there in English? Brothers, I do not consider that I have made it my own. But one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Philippians 4:13. Because here it says, "For I can do all things in Christ." No, that's not there. Huh? No. Wait. Yeah, it might be somewhere else. I can do all things for Christ. It is 4:13, but here it is not there. Read verse 11.
इंग्लिश नो इन हिंदी। कि मैं किसी भी रीति से मेरे नो दिस इज नॉट दैट, रीड दैट। आई थिंक रेजरेक्शन इज ओके, ऑनलाइन किसी को मिला है? फिलिपिन 4:13। ये आल्सो ऑनलाइन आल्सो इट्स सेइंग दैट बट इट्स नॉट देयर इन हिंदी। इंग्लिश में भी नहीं है। हिंदी में ये वचन गायब हो गया शायद। नॉट देयर। राइट। Oh yeah, लिखित है हमजा I can do all things through Christ. मोह। Yeah, here it's not that. मैं दूसरे पेज झाले थोई। Okay. Everyone is putting that only. Huh? Everyone is putting that only, but it's not there. Okay. This Bible, it's not there. Huh? It's not in this. See, Abhishek sent. मला जो सामर्थ देतो त्या ख्रिस्ताकडून मी सर्व काही करण्यास हाँ, मराठी में है, मराठी में है। मराठीच दे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मराठी मध्ये आहे? एनीवे इंग्लिश में भी है, बट आई डोंट नो ये बाइबल में Maybe the version is ये वर्जन अलग अलग वर्जन आता है। जो अनुवाद होता है ना, जो अलग अलग प्रकार का अनुवाद है, इसीलिए कभी कभी इसीलिए जो है कभी कभी ये परराष्ट्रीय लोग जो है कहते हैं कि तुम्हारा बाइबल बदल गया है, कि इसी प्रॉब्लम से, इसी समस्या से। लेकिन ये बाइबल में कोई ऐसा जो है जो ओरिजिनल वर्ड है उसमें जो है कोई बदलाव नहीं है, ये केवल अनुवाद का समस्या है। ओके, और कुछ अनुवाद में जो है कुछ वचन को जो है वे लोग, और ये तो काफी फेमस वचन है, आई कैन डू ऑल थिंग्स। हाँ, मराठी। मला जो सामर्थ देतो त्या ख्रिस्ताकडून मी सर्व काही करण्यास शक्तिमान आहे. ओके, सो आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। कभी कभी जो है ट्रांसलेशन में अगर हिंदी में नहीं आता है तो हम भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, और मुझे लगता है शायद मैंने कुछ गलत पढ़ा क्या बोले। सो एनीवे, ये जो वचन है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी वचन पढ़ते हैं तो अक्सर जो है, जब भी आप इस वचन को पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ में आता है? ये वाक्य, अगर केवल यही वाक्य अगर हम पढ़ेंगे, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी, मैं परमेश्वर में या तो यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। अगर यही वचन अगर मैं लूंगा तो इसका अर्थ ऐसा बनता है कि चाहे कुछ भी हो मेरे जीवन में, मैं सब चीज कर पाऊंगा। Am I right? हाँ। जो मुझे शक्ति देता है, जो मुझे शक्ति देता है, उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। उसके द्वारा मैं सभी परिस्थितियों का सामना कर सकता हूँ। ओके, हर परिस्थिति का मैं सामना कर सकता हूँ। हालांकि ये ट्रांसलेशन जो है काफी जो है यूनान से जो है काफी मिलता जुलता है। इट इज वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल जो है ट्रांसलेशन। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। अगर अंग्रेजी में अगर खाली यही पढ़ेगा ना तो इसका बहुत अलग मीनिंग हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो है मैं 100 किलो का वजन मैं उठा पाऊंगा, बिकॉज बाइबल क्या कहता है? आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। ओलंपिक दौड़ में 100 मीटर का दौड़ में मैं पहला आऊंगा, क्योंकि बाइबल का वचन क्या कहता है? आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। ओके, सो कभी कभी जो है, अभी इसका संदर्भ अगर हम नहीं पढ़ेंगे, इफ यू डू नॉट रीड द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या था? पौलुस ने जो है 3 दफा परमेश्वर से प्रार्थना किया कि उसके जीवन में जो कांटा है उसको निकाल दे, और जो भी हालातों से पौलुस गया, जितना भी तकलीफ उसने सहन किया,
बहुत सारे परेशानियों से जो है वो गया, और पौलुस जो है कहता है आखिर में कि मैं हर परिस्थिति में, ये जो शब्द है ना परिस्थिति, सिचुएशन, ओके, अगर मैं इसे हर परिस्थिति में, इफ आई इन इंग्लिश इट सेज आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट इन एवरी सिचुएशन। ओके, हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं उसमें जो है परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है उसका सामना करने के लिए, ना कि जो है हम सब कुछ कर पाएंगे। तो कभी कभी जो है ऐसा जो है वचन होता है जो हम केवल अपने हित में या तो अपने सुविधा के लिए या तो अपने आप को जो है अच्छा महसूस करने के लिए, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, नहीं कि सकारात्मक सोच जिसको हम बोलते हैं, अगर हम केवल वचन को केवल सकारात्मक सोच के लिए ही अगर हम निकालते रहेंगे और उन वचनों को हम नहीं पढ़ेंगे जो परमेश्वर हमको जो है उस संदर्भ में कहना चाहता है, तो अक्सर हमारे जीवन में जो है इस तलवार को हम सही रीति से हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? जब वहां पर होगा नहीं, जैसे कि मुझे तैरना नहीं आता है और मैं इस वचन को लूंगा और कहूंगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, इसका मतलब मैं तैर भी सकता हूं, और मैं अगर नदी में मैंने छलांग लगाया तो क्या होगा? मैं डूब जाऊंगा। Am I right? क्यों? क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। अगर किसी ने मुझे बचा लिया और मुझे जो है जब मुझे होश आया और मैंने जो है देखा कि अरे मैंने तो वचन को लिया, मैंने तो प्रार्थना किया, लेकिन फिर भी मैं डूब गया, अगर ये इंसान मुझे नहीं बचाता था तो आज तो मैं मर चुका होता, मेरा जीवन बच गया। तो उसके बाद में वो क्या करेगा? उसके बाद में वो क्या करेगा? वो कहेगा कि वचन कोई काम का नहीं है, क्योंकि मैंने विश्वास किया और मैंने छलांग लगाया, मैं डूब गया, परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में काम नहीं करता। अविश्वास जो है बहुत जल्द उसके जीवन में प्रवेश करेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन को सही संदर्भ में इस्तेमाल नहीं किया। He has not used the word of God in the right context। इसीलिए उसका जीवन में जो है अविश्वास ज्यादा शुरुआत होगा। क्योंकि मैंने बीमारी के लिए प्रार्थना किया, चंगाई नहीं मिला, अभी इसका मतलब वचन जो है काम नहीं करता है। वचन काम नहीं करता है, तुमने सही तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं किया। जैसे कि मान लो मरकुस रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और 16वां वचन, अगर हम मैंने जो है उसे पढ़ा तो वहां पर क्या लिखा है? मरकुस मार्क 16:16, सारे संसार में जाकर प्रचार करो। करेक्ट? मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 16वां आयत। मरकुस 16:16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहरा जाएगा। 16 मार्क 16:16 विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ओके, खाली अगर मैंने ये वचन पढ़ा और मैंने उसके अनुसार करना शुरुआत किया तो क्या होगा? सपोज मान लो मैंने जो है ये पढ़ा कि कोई भी जो है प्राण घातक अगर पदार्थ अगर मैंने खा लिया तो मुझे कोई हानि नहीं होगा, और मैंने जो है पॉइजन लेके खाया और मैं बोलूंगा कि अभी मुझे कुछ नहीं होगा, क्या होगा? सीधा ऊपर चला जाएगा। करेक्ट? ओके, किसी के ऊपर भी हाथ रखने से वो चंगाई पाएगा। वचन कहता है मैं जाऊंगा रखूंगा और वो चंगाई नहीं पाता है तो क्या होगा? हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ हमको जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने जो है सभी को चंगाई किया ऐसा नहीं है।
सभी को मरे हुए में से जिंदा किया, ऐसा नहीं है। ओके, सभी कोढ़ियों को चंगाई किया, ऐसा नहीं है। ओके, कितनी दफा उन्होंने जो है लोगों को खाना खिलाया, जो है ऐसा है कि हर दिन उसने जो है 1000 लोगों को जो है या 20,000 लोगों को खाना खिलाता रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। कितनी दफा जो है उन्होंने तूफानों को जो है उन्होंने शांत किया। संदर्भ 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 हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि जब परिस्थिति आती है तो उसके अनुसार पवित्र आत्मा का जो है सामर्थ्य के द्वारा जो वचन है उसे परमेश्वर जागरूक करेगा, और तभी जाकर जब आप इस्तेमाल करोगे तब जाकर जो है उसके अंदर कार्य होगा। यीशु मसीह पानी के ऊपर चला, दूसरा व्यक्ति जो पानी के ऊपर चला वो कौन था? 12 चेलों में से केवल पतरस था। क्यों? क्योंकि पतरस ने यीशु मसीह से आग्रह किया, विनती किया कि वो जो है विनती करे या तो उसे अनुमति दे कि वे पानी में चल पाए। तो यीशु मसीह ने किसको कहा? केवल पतरस को कहा। क्यों? क्योंकि पतरस ही एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने ये विनती जो है यीशु मसीह के पास में रखा। मान लीजिए जो है उस वक्त अगर यूहन्ना जो है पानी में छलांग लगाता, क्या होता? ये वचन उसके लिए नहीं था। किसके लिए था? केवल पतरस के लिए था, बाकी चेलों के लिए नहीं था। ओके, ये तो और बात है कि दूसरे चेले जो है पानी में नहीं छलांग लगाते, क्योंकि उनके पास में उतना विश्वास नहीं था जितना पतरस के पास में था। राइट। और पतरस जो है यीशु मसीह ने केवल पतरस को ही कहा कि तुम जो है पानी में आ सकते हो। राइट। अगर मैं कहूंगा कि नहीं मैं पानी में चलूंगा और मैं सबको इकट्ठा करूंगा, कहूंगा कि मैं पवित्र आत्मा में सामर्थ्य मेरे अंदर है, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं और चलो अभी मैं आपको पानी में चलकर मैं दिखाता हूं, क्या होगा? उधर ही गिर जाएगा। ओके, तो इसीलिए हमेशा वचन को जो है सही तरीके से हमको जानना, और ये कोड कर सकता है पास्टर नहीं बोल सकता है, ये हमें कोई जैसा डिक्शनरी हो गया या कॉन्कॉर्डेंस हो गया या जो भी अनुवाद करने वाले जितने भी किताबें होती हैं उसे पढ़कर जो है मैं वचन को कितना भी खोल खाल के जो है मैं देखने की कोशिश करूंगा, ये वहां से नहीं आता है। कहां से आता है? ये आत्मा से आता है। जब पवित्र आत्मा आपको उस वक्त अगुवाई करेगा तो उसी वक्त जो है चमत्कार का जो है अपेक्षा आपके जीवन में होगा। लेकिन जब तक आत्मा का अगुवाई अगर नहीं होता है, आप कितना भी वचन को लेकर जो है आप कार्य करोगे, परमेश्वर का जो है सामर्थ्य वहां से नहीं, क्योंकि आत्मा जब तक नहीं है वचन के अंदर तब तक आपके जीवन में कोई कार्य नहीं होगा। तो संदर्भ नंबर 1। तो आज हमने देखा कि तलवार को जो है संदर्भ में इस्तेमाल करना सीखना चाहिए, केवल वचन को लेकर नहीं बल्कि आत्मा से हमको वचन को जानना। और पवित्र आत्मा में अगर हम अभिषेकित हैं तो पवित्र आत्मा हमको बताएगा कि जो है ये बातें जो है जो हम करने वाले हैं ये मुझे करना है कि नहीं करना है। इसीलिए जो है आत्मा में हमें जो है अभिषेक होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम इस वक्त जो है प्रार्थना करते हैं, और इसका जो है कल मैं जो है बाकी 2 जो है भाग मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से जो है हमें इस तलवार को हमको इस्तेमाल करना है। आज हमने देखा कि वचन जब भी हम पढ़ते हैं तो संदर्भ में लेकर हमको पढ़ना चाहिए, और दूसरी बात है जब हम संदर्भ को जानते हैं, जब तक पवित्र आत्मा हमें अगुवाई नहीं करता है तब तक हम इस वचन को कितना भी आप इस्तेमाल कीजिए, ये कोई मंत्र नहीं है, बाइबल मंत्र नहीं है कि आपने इस्तेमाल किया और काम हो गया। जब तक आत्मा से प्रेरित होकर जो है वचन सजीव नहीं होता है, ओके, unless and until the word is not active by the power of the Holy Spirit, ओके, आपके जीवन में कोई काम नहीं होगा। तो इसके लिए आइए हम सब प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी सहायता करे। जब भी हम वचन पढ़ते हैं, जो भी वचन को हम इस्तेमाल करते हैं, आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमारी अगुवाई करे, और आत्मा के द्वारा जो है जैसे हम प्रार्थना करते हैं उसके अनुसार हमारे जीवन में सबसे पहले वचन पढ़ने के बाद में पवित्र आत्मा का अगुवाई हमसे क्या कहता है वो जो है हमको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए हम दुआ करते हैं। एलोहिम अदोनाय, तेरे चरणों के पास हम आते हैं, और जैसे आज हमने आत्मा का तलवार
परमेश्वर का वचन जो है आत्मा का दोधारी तलवार है, और ये तलवार जो है परमेश्वर का वचन है, और ये आत्मा से जो है जब हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो एक तरफ परमेश्वर का वचन है, दूसरा तरफ आत्मा का अभिषेक है। और इसीलिए प्रभु जी जब भी हम वचन पढ़ें हमारी सहायता करें कि हम आत्मा से उसे समझें, ना कि क्या लिखा है वो हम देखें। जब तेरी आत्मा हमको अगुवाई करता है तब हम जब वचन को लेकर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जीवन में इसका कार्य होता है, चमत्कार और बड़े बड़े जो है चिन्ह जो है इसके द्वारा होता है, क्योंकि ये आत्मा से जो है सजीवित हुआ है, आत्मा से जो है ये कार्यरत हुआ है। इसलिए प्रभु जी तेरा वचन जब भी हम पढ़ते हैं आत्मा से कार्य करने के लिए, आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में रहने के लिए, उसका सामर्थ्य हमारे बीच में रहने के लिए तो हमारी सहायता कर। फिर एक बार धन्यवाद देते हैं जितने भी लोगों के पास में जो ज़रूरतें हैं, बीमारियां हैं, परिस्थितियां हैं, प्रभु जी आज जैसे हमने देखा तेरा वचन हमें जो है आशा दिलाता है कि अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमें चंगाई मिलेगा। लेकिन तेरी आत्मा से प्रभु हर एक परिवार जो इस वक्त प्रार्थना कर रहा है प्रभु, उनको जो है एक गवाही उनके जीवन में आने के लिए प्रभु जी तू उनकी सहायता करे। तेरी आत्मा से तूने स्पर्श करे, आत्मा का स्पर्श उन वचनों के ऊपर रहे जो भी तू उनके वचन उनके जीवन के लिए तू भेजता है। प्रभु तेरी आत्मा से उनके जीवन में कार्य होने के लिए प्रभु जी हम तुझसे विनती करते हैं। फिर एक बार धन्यवाद देते हुए सारे तमाम हमारे परिवार को तेरे चरणों के पास में रखते हुए हम दुआ करते हैं कि तू उनके लॉकडाउन स्टार्टिंग इन औरंगाबाद फ्रॉम टुमारो फॉर दैट दे सेइंग ओके। जितने भी जो है इलाके में लॉकडाउन हो रहा है, औरंगाबाद, थाना, मुंबई और बाकी जो भी जगहों पर जो है हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर लोगों की जो है सहायता करें और इस कोरोना वायरस कोविड-19 से जो फैल रहा है उसे जो है बचाए जा सके, रोक सके, और अपने जितने भी परिवार है उनके ऊपर एक आशीष हम मांगेंगे। प्रभु जी इस कोरोना वायरस से हर परिवार को सुरक्षता देने के लिए तुझसे हम दुआ करते हैं। औरंगाबाद, मुंबई, थाना, जितने भी इलाकों में गोवा, केरला, दिल्ली जो है, राजस्थान, गुजरात, ये सारे इलाकों में जो है जैसा फैल रहा है, महाराष्ट्र, हम प्रार्थना करते हैं यशवा प्रभु तेरा अनुग्रह इन सारे राज्यों में रहे, और हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये सारा जो है महामारी, कोरोना वायरस का महामारी जो है जल्द से जल्द समाप्त होने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं। प्रभु तेरी आत्मा से तू कार्य कर, ताकि लोग जैसे जो है भूमि के ऊपर परमेश्वर तू दया करने के लिए तुझसे हम दुआ करते हैं, और यशवा के नाम से तेरा एक सुरक्षता, डिवाइन प्रोटेक्शन प्रभु हर एक परिवार के ऊपर आने के लिए हम तुझसे दुआ करते हैं, ताकि हर एक व्यक्ति जो है इस महामारी से सुरक्षित रहे और उनके जीवन में प्रभु यीशु तेरा आशीष आए, ऐसे तुझसे हम दुआ करते हैं। फिर एक बार धन्यवाद देते हुए, सारी महिमा करते हुए, एलोहिम अदोनाय, इस प्रार्थना को हम यशवा के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। शलोम, जय मसीह की। कल फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं शाम 8 बजे, 8:30 बजे जो है हम वचन को लेकर और इस विषय का जो है अगला भाग हम कल देखने वाले। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। शलोम।